तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, हमारा रिवीजन चल रहा है, तो आई होप कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी एसएससी जीडी में रिजल्ट हो गया है, जिनका भी फिजिकल के लिए आ गया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। और जिनका नहीं आया, मैं फिर से एक बार यही कहूँगा, भाई पूरा जी जान लगा दो आप लोग यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि इससे अच्छा चांस नहीं है। अगर हम लोगों को जॉब लेनी है तो यूपी कांस्टेबल सबसे अच्छी जॉब है। मैं अपनी और आप दोनों लोगों की बात कर रही हूँ, बस इसीलिए कह रहा हूँ कि बस और बस केवल और केवल पढ़ाई करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए इस पढ़ाई को लिए, क्योंकि इसमें भी कंपटीशन कम नहीं रहने वाला। इसमें भी इसको जो हल्के मिलेगा ये भी बहुत खतरनाक है। यूपी कांस्टेबल में भी कंपटीशन ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहने वाला है। तो पूरा का पूरा अपना जान लगा दो यूपी कांस्टेबल के लिए। जिनका अगर जीडी में नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पूरा जान लगा दो एसएससी जीडी के यूपी कांस्टेबल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। कभी भी हमारा एग्ज़ाम डेट घोषित हो सकता है और एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, ठीक है। तो आज हमारा 10वां दिन है रिवीजन का, तो धीरे धीरे हम अपनी रिवीजन भी कंप्लीट कर ही रहे हैं। 10 दिन हो गया लगभग, तो धीरे धीरे 10-15 दिन में हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा, लगभग 15 दिन में, ठीक है। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो इससे पहले हमने आज इस हफ्ते में हमने क्या क्या पर्यायवाची कर लिया है। सांप, कपड़ा, रात और बिजली, इसका पर्यायवाची कर लिया है। आग, ईर्ष्या, वायु, चोर, ये पर्यायवाची हमने कल किया था, ये परसों किया था। आज आपको हाथी और पत्थर की पर्यायवाची करना है। तो परसों की पर्यायवाची और कल की पर्यायवाची, आज की पर्यायवाची देख लेते हैं। तो आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, सिखी, वैनी। आग का अग्नि, अनल, पावक, कृषाणु, हुतासन, दहन, धूमकेतु, वायु सखा, वैश्वानर, जातवेद, सिखी, वैनी। ईर्ष्या का जा, जलन, डा, द्वेष, रस्क, हसद, मत्सर, कुड़न। आपको डेली जैसे पीछे के जितने पर्यायवाची आपको डेली एक बार रिवीजन करना है। फिर वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुत, प्रभंजन, प्रकंपन, समीकरण, वात, पवमान। वायु का हवा, पवन, समीर, अनिल, बयार, मारुति, प्रभंजन, प्रकंपन, समीकरण, वात, पवमान। फिर चोर का रजनीचर, तस्कर, मूषक, खनक, कुंभिल, दस्यु। चोर का रजनीचर, तस्कर, मूषक, खनक, कुंभिल, दस्यु। फिर हाथी का गज, कुंभ, कुंभी, गज, कुंभ, कुंभी, हस्ती, दंती, नाग, वितुंड, मतंग, द्विरद। ये आपको आज पर्यायवाची याद करना है हाथी का। तो हाथी का गज, कुंभ, कुंभी, हस्ती, दंती, नाग, वितुंड, मतंग, द्विरद, द्वीप, गत, करी, गमद, सिंदूर, वारण। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। गज, कुंभ, कुंभी, हस्ती, दंती, नाग, वितुंड, मतंग, द्विरद, द्वीप, गत, करी, गमद, सिंदूर, वारण। फिर आते हैं पत्थर का। तो पत्थर का पर्यायवाची भी आपको करना है। पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, शिला, संग, अस्म, उपल, पाहन। पत्थर का प्रस्तर, पाषाण, शिला, अंग, अस्म, उपल, पाहन। तो ये हो गया पर्यायवाची। और इसे कैसे याद करना है मैंने आपको कई बार बताया है कि 3-3 करके याद करना है, और 15-20 बार आपको लिखना है, और 15-20 बार अपने दिमाग में बोलना है, ये कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आज आपको क्या करना है, तो हमने संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला ये सब कर लिया है। आज आपको लिंग करना है। तो लिंग में कुछ नहीं है, एक दिन का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। फिर इसके क्वेश्चन लगा लेने हैं, ठीक है। फिर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। तो बस आज आपका ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। फिर मुहावरा करना है, ये लास्ट है आज के लिए। फिर हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द करेंगे। पर्यायवाची हो गया हमारा। फिर मैथिली षड् की रचनाओं को आज करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमने तुलसीदास और प्रेमचंद की रचनाओं कर लिया है, तो उन्हें भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और मैथिली षड् गुप्त की रचनाओं को आज करना है, ठीक है। तो मैथिली षड् की रचनाएं देख लेते हैं। तो साकेत, भरत भारती, यशोधरा, शकुंतला, अंजलि, अर्घ, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथवध, पंचवटी, अनग, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, तिलोत्तमा, कुणाल गीत, नसु, ठीक है, नसु, कुणाल गीत, नसु। तो ये हमारी मैथिली षड् गुप्त की रचनाएं हैं। साकेत, भरत भारती, यशोधरा, शकुंतला, अंजलि, अर्घ, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथवध, पंचवटी, अनग, सिद्धराज, चंद्रहास, पृथ्वीपुत्र, त्रिपथगा, तिलोत्तमा, कुणाल गीत और नासु, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो आप में से कुछ ये था हमारा हिंदी में आज का टारगेट। तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि अनर्थी शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ऐड करिए, तो हम उसको अब ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी जीके और जीएस पे। तो हमने हिंदी देख लिया, अब हम देख लेते हैं जीके में हमें क्या करना है, ठीक है।
तो जीके और जीएस में आपको क्या करना है, तो संविधान में संसद आपको पढ़ना है, संविधान में संसद पढ़ना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है ईमानदारी, तो मैं खान सर का नोट्स से दोबारा टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, पूरा अच्छे से नोट्स उनका पढ़ा है, आप उसी से रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो संसद आपको रिवीजन करना है, या तो आपके पास कोई बुक है तो उससे आप लोग रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद इतिहास में दिल्ली सल्तनत आपको करना है, इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत करना है। फिर यूपी जीके का क्लास नंबर 10 करना है, यूपी जीके का क्लास नंबर 10। फिर 40 क्वेश्चन संविधान, 40 क्वेश्चन भूगोल, 40 क्वेश्चन इतिहास, ये आपको करना है प्रीवियस ईयर के। कहाँ से करना है, एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप लोग करिएगा। ठीक है, उसके बाद जनगणना आपको करना है। तो कल भी हमने जनगणना करा था, आज भी आपको जनगणना करना है। ठीक है, तो जनगणना के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे जो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, सबको मिला के जनगणना के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं सारा एक ही वीडियो में करा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीके और जीएस का। आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में मैं डेली एक ही बात कहूँगा बस आपको कि 55 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट कम से कम एक आपको लगाने हैं। कहाँ से लगाने हैं, एग्जामपुर चैनल पे जाइए, सॉरी एग्जामपुर ऐप पे जाइए, रोजगार विद अंकित ऐप पे, टारगेट विद अंकित ऐप पे, टेक्स्ट बुक पे, या कहीं से भी लगाइए। या तो आप यूट्यूब पे किसी को फॉलो कर लीजिए, या तो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे एक टीचर है, एक सर हैं, वो पढ़ाते हैं, उनको फॉलो कर लीजिए। क्या करना है, रोजगार विद अंकित ऐप पे जाना है, वो पीडीएफ, उस क्लास की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और एक तरीका है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उस सिलेबस में आप क्या करना, जो भी आपका चैप्टर कमजोर हो या जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो उसे यूट्यूब पे सर्च करिए, उसे कंप्लीट करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर का पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, नाम है लर्निंग इज टारगेट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको लाभ और हानि करने हैं, जो गगन प्रताप सर हैं उनकी जो क्लास है उसी से आपको कंप्लीट करना है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, लाभ और हानि बेस्ट पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छे से शिद्दत से क्लास लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन 1 से लेके 20 तक वर्क करना है, 1 से लेके 20 तक घन करना है, 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। फिर आपको क्या करना है, अप्रैल के दिवस याद करना है, अप्रैल के दिवस अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज अप्रैल के दिवस का दूसरा दिन है और लास्ट दिन है। ठीक, तो ये अप्रैल के दिवस है हमारा। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व यकृति यानी लीवर दिवस, 21 को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। तो ये 17 तारीख को पेपर हुआ था, मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, 17 फरवरी को। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, फिर 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। ठीक है, तो ये थे अप्रैल के दिवस जिसे अच्छे से आपको याद करना है। तो सभी को जय हिंद। तो ये था हमारा आज का टारगेट, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।